नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है प्रोजेक्टाइल मोशन। 11वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। हर एग्जाम में, चाहे आप एमएससीटी जाएं, नीट जाएं, जेई जाएं, हर एग्जाम में एक नई क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बड़े प्रेम से आराम से इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉलर ने बॉल को मारा, तो आपने बॉल ट्रैकिंग देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखा रहा होता है। दूसरा, सपोज धोनी ने छक्का मारा, तो आप देखते हैं एक डॉटेड डॉटेड लाइन दिखता है, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप क्लास में बहुत बदमाशी कर रहे थे, मैंने मार्कर आपकी तरफ फेंका, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन। गन से बुलेट निकला, प्रोजेक्टाइल मोशन। बो एंड एरो से एरो निकला, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारी अगर बातों को अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली बोला जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब दिमाग में आएगा कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी हमने मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, जहां पे बॉल को हमने ऊपर फेंका था, ऊपर से नीचे छोड़ा था, ठीक है, वहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था बेटा। मतलब सपोज हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड है। आइए, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने फेंका था किसी इनिशियल स्पीड यू से, बट याद करो जब आपने मोशन स्ट्रेट लाइन की बात की थी तो जो बॉल फेंका गया था बेटा वो सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया था। यहां पे बॉल को एक एंगल दिया गया, ठीक है। तो आई होप दोनों में डिफरेंस देखा होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, एनी मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में एनी मोशन अंडर ग्रेविटी is projectile motion, projectile motion। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मोशन प्लेन में क्योंकि आपने पढ़ा होगा, या मोशन इन 2D में बात करें तो आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे। वेक्टर्स में हम लोग बात करते हैं बेटा क्या, प्रोजेक्शंस लेना। तो उसी बात को समझते हुए हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा प्रोजेक्शंस लेते हैं। मान लीजिए यू बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको आपने एट एन एंगल थीटा से फेंक दिया। तो अब हुआ क्या, अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। याद रखो बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था, जिन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा वो कॉस लेकर जाएगा। तो यहां पर किन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ग्राउंड वाले के विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल मेजर किया गया। तो ये आ गया हमारे पास यू एक्स, जिसका नाम दिया यू कॉस थीटा। या वर्टिकल कंपोनेंट जिसको नाम दिया यू वाई और यू साइन थीटा। अब जरा खुद से बात करो और समझो कि अगर बॉल को हमने फेंका था बेटा तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन सर किस डायरेक्शन में लग रहा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि जी एक्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि यू वाई जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बेटा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। यानी कि अगर वेलोसिटी, अब याद करो जब हमने बॉल को फेंका था तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हुई थी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखा जाए, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां पर कौन सी वेलोसिटी मेरी जीरो होगी बेटा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा होगा। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा था बेटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब यहां पर वी वाई जीरो होगा, ठीक है। यहां पर है मैक्सिमम था वैल्यू, यहां पर जीरो हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू वी वाई की वैल्यू कम ही है। याद करो बेटा, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग वेक्टर से मैग्नीट्यूड एंड एरो से दिखाते हैं। यहां पे एरो मैंने छोटा ड्रॉ किया। यूएक्स में अगर जाओ बेटा तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो, वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो जिसका मतलब क्या हो गया, यूएक्स तो हर जगह सेम रहा। अब देखो, जो अगला सवाल मैं बोलने वाला हूं, ये बहुत कॉमन है पूछना। अगर थ्योरेटिकल सवाल पूछना है तो नीट वगैरह में, जेईई मेंस में तो खैर नहीं पूछना चाहिए, बट उसके अलावा हर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, बच्चे के दिमाग में रहता है सर जीरो। गलत। कौन सा वेलोसिटी होगा बेटा, यूएक्स होगा। सो एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मिनिमम, बट दैट इज इक्वल टू यूएक्स, नॉट जीरो। बट यही बात पूछा जाए कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, इसी बात को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। हम लोग बात करेंगे यहां पर मोशन इन एक्स डायरेक्शन, यहां बात करेंगे मोशन इन वाई डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में अगर आप बात करें बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था,
तो हमें पता है सर इनिशियल वेलोसिटी तो ux था which is equal to u cos theta, whereas इनिशियल वेलोसिटी यहां uy था which is equal to u sin theta. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था बेटा? ओनली इन y डायरेक्शन, सो ay इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, या रिटार्डेशन आप बोलना चाहो तो डाउनवर्ड है. अगर यहां पर आ जाए तो ax कितना होगा हमारे पास? 0 के बराबर. बहुत ही बढ़िया. अब हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी चेंज होगा. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू uy माइनस जी. बट यहां पे लिखा जाए तो vx इज इक्वल टू ux. याद करो हमने अभी अभी बात किया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. ठीक है. अब कुछ डेरिवेशंस के पार्ट हम लोग इसके करते हैं. बहुत छोटा छोटा डेरिवेशन है, बट अगर आपको ये कंफर्टेबल हो जाता है तो आपको सवाल बनाने में ये बातें बहुत काम करती हैं. तो पहला हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा बेटा? मतलब नीचे से मैक्सिमम हाइट गया, मैक्सिमम हाइट से नीचे आया, यानी कि नीचे से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा. वही टाइम अगर एयर ड्रैग नहीं प्रेजेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने एयर ड्रैग का केस करा हो, तो अगर नीचे से जाने ऊपर जाने का टाइम t है तो ऊपर से नीचे आने का भी टाइम t ही होगा. बहुत ही बढ़िया. तो हम लोग टाइम को लिख सकते हैं. वर्टिकल डायरेक्शंस का मोशन देखो बेटा, तो हमें निकालना था, सिंस वी नो दैट vy इज इक्वल टू uy माइनस gt. ये टाइम कौन सा लेट से बेटा? मैंने अपवर्ड का टाइम दिया है. सो vy एट द टॉपमोस्ट पॉइंट इज 0, vy इज 0. सो हम लोग लिख सकते हैं uy माइनस g इंटू अपवर्ड मोशन का टाइम विच इज tu लिखा. यानी टाइम इन अपवर्ड मोशन हमारे पास आ गया uy बाई g के बराबर, विच इज इक्वल टू u साइन थीटा बटे g के बराबर. ये ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का भी टाइम तो सेम ही होगा ना सर. यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमने निकाला, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t. मतलब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आया 2uy बाई g और ट्वाइस u साइन थीटा बाई g. मतलब जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आया बेटा, वो दो तरीके से आप लिख सकते हैं. एक टाइम इज इक्वल टू 2uy बाई जी, और uy को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस u साइन थीटा बाई जी. ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया. यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन तो सर हमारे पास आ गया. बहुत ही बढ़िया. दूसरा होता है हमारे पास रेंज. अब रेंज क्या होता है? कितना दूरी तक फेंक सकते हैं, है ना. सुना होगा कि मिसाइल का रेंज इतना बड़ा है. ठीक, रेंज कितना कितना हुआ है सुना होगा. ये मिसाइल का रेंज इतना है, ये रॉकेट लॉन्चर का रेंज है. रेंज का मतलब क्या हुआ बेटा? कितनी दूरी तक फेंक सकते हो. बहुत ही बढ़िया. बस सो ये हुआ रेंज, मतलब हमारा बॉल आकर टकराएगा इस पॉइंट पे. ठीक है. सो दैट्स दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज. अब समझे, रेंज को अगर मुझे डिराइव करना बेटा, आर रेंज. रेंज समझो क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन मिला था हमें? नहीं. क्या प्रेजेंट था? सिर्फ वेलोसिटी. मतलब रेंज इज इक्वल टू लिखा जाए ux इंटू टाइम. यानी रेंज का फॉर्मूला देखो, अब कई बार ना इस पे एक सवाल बन जाता है. समझना सवाल क्या होता है भाई. सो रेंज इज इक्वल टू टाइम की जगह पर ट्वाइस uy लिख दिया, तो ट्वाइस ux uy बाई g के बराबर. बहुत ही बढ़िया. ये भी एक फॉर्मूला है, बताऊंगा. बहुत बार सवाल में भी इसमें भी दिख जाएगा, बहुत सारे आपको डीपीपीज में दिख जाएंगे ये बात. अच्छा, तो फिलहाल तो हम लोग अपना दूसरा इक्वेशन भी पहले निकाल लेते हैं. ux क्या था बेटा हमारे पास? u cos थीटा. सो ट्वाइस u cos थीटा इनटू ये आया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट. सो uy की वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितना है? u sin थीटा बटे g. अच्छा, आपको अगर बेसिक मैथ्स थोड़ा सा भी याद हो बेटा, तो बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा इनटू 2 या 2 साइन थीटा कॉस थीटा. साइन 2 थीटा के बराबर होता है. यानी इसका एक्सप्रेशन निकल कर आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g. यानी रेंज के अगर आप देखें तो आपको दो फॉर्मूले मिले. एक है ट्वाइस ux uy बाई g और दूसरा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. ठीक,
आई होप आपको ये बात समझा होगा। इसी में समझो सवाल क्या क्या बना सकते हैं। एक तो हुआ कि आपने u दे दिया, साइन थीटा दे दिया या थीटा दे दिया, g दे दिया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सर। बट दूसरे बात में समझो क्या हुआ, है ना, आप ट्रेन के ऊपर में बैठे थे, तो ये रहा ट्रेन, ट्रेन के ऊपर में बैठ गया, आइए भाई, तो ट्रेन के ऊपर में बैठ गया, ट्रेन की कुछ वेलोसिटी दी गई है भाई, ठीक है भाई, तो ट्रेन की कुछ वेलोसिटी u1 दी गई है। अब ट्रेन हवा में तो उड़ नहीं रहा मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा, बिल्कुल, तो u1 दिया होगा या ux दिया होगा। आप बैठे बैठे बोर हो रहे थे, आपने क्या करा, बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब बॉल ऊपर गया, ठीक, तो एक तो ऐसे ही सवाल मिल जाएगा आपको, क्या बॉल आप ही कैच करोगे? अगली बार ट्रेन में बैठे तो करके देख लेना, एप्पल लिया ऊपर फेंका, पीछे वाले पे लग जाओ तो मतलब फिजिक्स गलत है, ऐसा होगा नहीं। तो आपने जो बॉल फेंका था बेटा, अब बाय डिफॉल्ट क्योंकि आप ट्रेन में हैं तो आपकी भी रफ्तार कितनी है, ux या x डायरेक्शन में, तो क्योंकि बॉल आपके हाथ में था तो बॉल की भी x डायरेक्शन में ऑलरेडी एक रफ्तार है ux, जो हमें दिख नहीं रहा। कहां पे नहीं दिख रहा? ट्रेन में बैठ के। बाद में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे कि इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, एक दूसरा कंसेप्ट लगाया करेंगे। तो अभी फिलहाल तो हम लोग इस बात पे नहीं चर्चा करते हैं। तो बॉल के पास दूसरी भी वेलोसिटी थी, x डायरेक्शन में ux, सो बॉल यहां पर गया और यहां पर गिरा, यानी कि जो रेंज इस बार कवर हुआ था हमारे पास कितना है बेटा, ट्वाइस ux इंटू uy बटे g के बराबर। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। आइए, अगला हमें डिराइव करना है हाइट अटेंडेड। अब हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ये है हमारे पास हाइट, जो मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट ने अचीव करा है वो है ये। अब जरा समझते हैं इस बात को। सो वर्टिकल डिस्टेंस है सर, वर्टिकल डिस्टेंस में हमें वेलोसिटी कौन सा लेना होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो वर्टिकल लेना होगा। वर्टिकल कौन सा वेलोसिटी था, uy लेना, मतलब मुझे सारी बातें uy पे करनी। चलो बहुत ही बढ़िया। सो हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट vy इज 0। सो अगर थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट निकालना हमें, सो हम लोग लिख सकते हैं vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh के बराबर। vy एट मैक्सिमम हाइट कितना हुआ था बेटा, दैट वाज इक्वल टू 0, तो 0 रख दे मेरे भाई, क्या बनेगा यहां पर, uy स्क्वायर माइनस 2gh, यानी कि इसको अगर आपने 0 कर दिया तो बनाइए uy स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh, यानी हाइट की वैल्यू आई uy स्क्वायर बाई 2g, या हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और आप बहुत खुश हो गए, बोले चलो चलो बधाई हो बधाई, हमारा इक्वेशन आ गया। ये है आम जिंदगी। अब हम लोग बात करेंगे मिनटॉस जिंदगी। सवाल यहां तक पूछने के चांसेस थोड़े से कम है। सवाल क्या क्या बनता है उस बात को, अगर मैं r और h को डिवाइड कर दूं, r का फॉर्मूला क्या था सर? r का फॉर्मूला याद करो बेटा, बड़े आराम से आप बोल सकते हैं कि सर मुझे याद है रेंज वाज इक्वल टू, वो था u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बटे, यहां पर आया था हमारे पास 2g के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं r बाई h कर दूं या h बाई r करते हैं, क्यों जरा देखना, तो h बटे r किया है। अब जरा समझो क्या क्या बातें कैंसिल आउट हो गई, u स्क्वायर मर गया, g गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा चला गया, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बचा कॉस, इसमें 2, यहां भी 2, तो जब आप सारी बातों को रखें तो चलो देख ही लेते हैं क्या आएगा, बाद में देखा जाए। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहां पर था हमारे पास ट्वाइस, जी तो मैंने हटा दिया तो हटा ही देते, ट्वाइस, यहां पर हमारे पास बचा था ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि अगर मुझे h बाई आर निकालना है सो आएगा टेन थीटा बाई 4। बहुत ही बढ़िया। मान लो मैंने किसी जगह बोला कि h और r का वैल्यू बताइए, या मैंने आपको r दे दिया है और थीटा की वैल्यू बोल दी है 30 डिग्री निकालो, तो आप बोल सकते हो h इज इक्वल टू r बाई 4 इंटू टेन थीटा। ठीक है, 45 डिग्री दे दिया है, तब क्या 45 डिग्री का तो सर केस है, चलो भाई केस भी देख लो, तो हमारे पास ये आया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ठीक, थोड़ी सी और बातों को आगे ले जाते हैं। हमें क्या करना है, अगर रेंज इज मैक्सिमम, तो स्पेशल केस है, केस नंबर 6 ले लेते हैं हम लोग,
कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। सो रेंज इज मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला देख भाई, तो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो अगर रेंज मैक्सिमम करना है मुझे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब साइन की कौन सी वैल्यू बेटा 1 के बराबर होती है, तो 90 डिग्री है, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना 45 डिग्री। सो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। मजा ही आ गया। आर बटे एच कर डालो यहां पर अब, ठीक है। तो पहले तो देखो रेंज मैक्स की वैल्यू कितनी है, रेंज मैक्स की वैल्यू है हमारे पास यू स्क्वायर बाई जी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे एच मैक्स निकालना हो, सो दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4 जी के बराबर। ये आया हमारे पास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो जरा और समझो। अब हमारे पास ना कई बार बेटा आपसे पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, और सवाल यहां पर बहुत फंसाते हैं लोग। कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं, मैं आपको एक तो डिराइव करा दूंगा एक दो, और कुछ कैसे आते हैं वो भी बता दूंगा। तो जरा आराम से चलते हैं हम लोग अगले केस पे चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है सर, कुछ नहीं भाई, बहुत आराम सी बात है, पाथ। कैसा पाथ होगा, आपने देखा था ऐसा गोला सा कुछ तो घुमा था, उस गोले को नाम क्या बोलते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा हो उन्हें पता है कि पैराबोला हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं भाई, देखेंगे हम लोग। पैराबोला का इक्वेशन याद करो तो y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के बराबर होता था, उस फॉर्म में हम लोग लाएंगे। आइए तो पहले जरा समझे, हमारा जो भी केस नंबर था, लेट्स से केस नंबर 7 था, तो x डायरेक्शन में मोशन को मैंने क्या लिखा था, दैट वाज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम लिख रहा था, या x इज इक्वल टू ux इनटू टाइम लिख रहा था। y डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएं तो y डायरेक्शन में लिखा जा सकता है uy इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन ना इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सारे सवाल में इसके डेरिवेशन से मिलते जुलते सवाल होते हैं। तो अब जरा समझें कि टाइम यहां है, हमें याद करो अभी बात किया था पाथ बताना मतलब y और x का फंक्शन बताना, मतलब टाइम को हटाओ। टाइम कहां से हटेगा भाई, यहां से हटेगा, तो टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास x बटे ux। बहुत ही बढ़िया। जैसे टाइम की वैल्यू मुझे मिली, मैं क्या करूंगा, y में डाल दूंगा बेटा। सो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू एक्स बटे यू एक्स माइनस हाफ जी, और यहां पर आया x बटे यू एक्स का होल स्क्वायर। देख ले भाई, मजा ही आ जाएगा जीवन में। यू वाई को क्या लिख सकते हैं आप, u साइन थीटा, यू एक्स को u कॉस थीटा। आइए भाई, u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा माइनस एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही भाई, यू से यू बेटा चल बस है, एक्स है, साइन बाई कॉस है, हमें ना इस पूरे टर्म को कॉमन लेना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस छोटा सा मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ऊपर साइन थीटा से, नीचे भी साइन थीटा से। अब क्या हुआ जरा समझो, साइन बाई एक कॉस कॉमन ले सकते हैं एक्स के साथ, सो वाई इज इक्वल टू आया x साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस को हमें पता है टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा रख दिया, यहां आया हमारे पास 1 माइनस ये आया है 1/2। अब जरा समझो बेटा, साइन जा चुका है हमारे पास, बाहर जा चुका है, कॉस एक बाहर जा चुका है, यहां पर 2 यू स्क्वायर, एक कॉस थीटा दूसरा साइन थीटा बाई जी। तो सर ये फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। सर याद आया ना भाई, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्स बटे रेंज। भाई साहब मजा ही आ गया सवाल देखकर, बहुत कमाल का है ये, ठीक है। अभी अभी आपको भरोसा हो, कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर समझता है ये हमारे लिए, ऑल्दो जिस इक्वेशन को हमें डिराइव करना था वो आ चुका है, बट समझे इसमें भी हम लोग क्या क्या बातें को घुमा फिरा सकते हैं। इस केस के अंदर हम लोग 10 केस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछने का अंत नहीं है, बस आपको समझना होगा कि सवाल को कैसे कैसे घुमाना है। आओ जरा देखते हैं इस पूरे टर्म में, देखो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म, x है यहां पर, g कांस्टेंट, u कांस्टेंट, sin cos कांस्टेंट। यानी कि अगर इस पूरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिखूं तो मैं लिख सकता था y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है बेटा, पैराबोला का, यानी कि इट्स पाथ इज पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ है भाई, और यही तो हमने स्टार्ट किया था।
अब जरा समझो कहानी में क्या क्या मजेदार बातें कर सकते हैं। अगर हमें बोलना हो कि गिवन इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज अ केस का 8th केस मान लो, सो y इज इक्वल टू अगर मुझे देना हो कि ax माइनस bx स्क्वायर, तो पहला सवाल इसमें पूछेगा आपसे क्या क्या पूछेगा समझे, और एक सवाल के अंदर 8th केस के अंदर 4 से 5 केस कैसे निकाल सकते हैं। आइए बातों को समझे। सबसे पहला पूछेगा आपसे कि थीटा कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। दूसरा पूछेगा आपसे रेंज बताइए, तो दूसरा बात पूछेगा रेंज बताइए। और क्या क्या आ गया, रेंज और थीटा पता चल गया तो एच पूछेगा, एच पता चल गया आपसे तो अगला आपसे पूछ सकता है चौथा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। ये सारे हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब 8 के अंदर 4 पार्ट निकाल सकते हैं। फिलहाल तो 2-3 हम देखते हैं, बाकी को आपको मैं बता दूंगा कैसे निकालना, वहां से भी कर सकते हैं। आइए जरा कहानी को और समझो। अगर बेटा हम लोग इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, है ना, सो सिंस वी नो दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बटे r, और यहां से अगर आपने कॉमन ले लिया तो ax तो कॉमन आया, यहां पर आया 1 माइनस b x बटे। कंपेयर कर भाई, तो कंपेयर जैसे आपने करा इन दोनों से, therefore from comparing this equation we can write that tan theta is equals to a, which means theta is tan inverse of a। आ गया सवाल। दूसरा रेंज कितना होगा सर, सो रेंज विल बी इक्वल टू x बाई आर। आर क्या है बेटा हमारे पास, a बाई बी, सो रेंज इज a बाई बी। तीसरा हाइट निकाल। अब जरा समझो क्या क्या बातें खेल रहे हैं हम लोग। ये है हमारे पास थीटा, tan थीटा क्या था बेटा हमारे पास a बाई 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 1। आई होप पाइथागोरस आपको याद है। अब जरा समझो कि सर हमने क्या क्या बातें लिखी थी, एच आर और tan थीटा का रिलेशन। सो हमने लिखा था जो भी इसका आप पार्ट लिख लें कि h इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ tan थीटा बटे 4। r क्या आया है बेटा हमारे पास a बाई बी, tan थीटा क्या आया है रख दीजिए। सो हमारे पास हाइट का एक्सप्रेशन निकला a बाई बी, tan थीटा है हमारे पास a बाई 4, सो h का एक्सप्रेशन निकला a स्क्वायर बाई 4। अब ये निकल गया। अच्छा u भी निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है, तो 5th u लिख लीजिए। अब इसको आपको खुद ही निकालना है ना, मैं आपको बस स्टेप्स बता दे रहा हूं कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये 2 पार्ट भी पूछ सकते हैं। अब समझो मुझे h इज इक्वल टू क्या पता था, या हाइट इज इक्वल टू हमारे पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g। अभी अभी याद करो हमने क्या क्या बातें निकाली। तो हमारे पास पता था थीटा, थीटा है हमारे पास a बाई 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई a बाई दिस वैल्यू। मिल गया है। h मिला है क्या, हाँ सर मिल गया है पिछले केस में। मतलब अगर मैं लिखूं h इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4b था, सो यहां पर लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 4b इज इक्वल टू u स्क्वायर बटे g। यहां पर है हमारे पास a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहां से u आ गया मेरे पास, है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। a स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए आप, यहां पर आ जाएगा g a स्क्वायर प्लस 1 बटे 4b, है ना। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। लास्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है तो वो भी बता देता हूं बेटा। टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू यू की वैल्यू आप रखेंगे साइन थीटा बटे जी। अब आप ये भी वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा भी लगभग 4-5 केसेस और होंगे। ये सारे केस हम लोग अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ये एक चीज छूट रहा है बेटा, अच्छा हुआ जाने से पहले हटिया। ये यू स्क्वायर की वैल्यू है ना भाई, यानी कि ये तो यू स्क्वायर है। अगर आपको इसको यू लाना है तो क्या करना होगा, पावर, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। चलिए तो आज के लिए तो नहीं, फाइनली आज के लिए तो नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।